एक बार यमराज जी एक तोते को देखकर हंस दिए। अब तोता घबरा गया कि भाई कोई और हंसे तो चलता भी है, यमराज जी हंस रहे हैं। उस तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन। तो वो तोता उड़ते हुए गरुड़ जी के पास गया, बोला मित्र, आज यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे थे, मुझे लगता है मेरी जीवन लीला तो समाप्त होने वाली है, क्योंकि यमराज जी तो तभी हंसते हैं जब उन्हें किसी के प्राण लेने होते हैं। तुम भगवान से आग्रह करो ना, उनसे अनुरोध करो कि वो मेरी जीवन की अवधि बढ़ा दे, मैं भी मरना नहीं चाहता। गरुड़ जी बोले ठीक है, मैं भगवान जी से बात कर लूंगा, तुम अभी मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तो तोते को पीठ पर बिठाकर गरुड़ जी 7 समुंदर पार उसे एक बहुत ही गहरी गुफा के अंदर ले गए। गुफा में तोते को उतारते हुए बोले तुम एक काम करो, 8-10 दिन इस गुफा में रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतनी देर में मैं भगवान जी से बात कर लूंगा। और इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान जी को क्या परेशान करना, मैं एक काम करता हूँ, सीधे यमराज जी से बात कर लेता हूँ। तोते सब सुनकर बड़ा खुश हो गया कि ठीक है, 8-10 दिन गुफा में रहूंगा, इतने में गरुड़ जी सब संभाल लेंगे, मेरी जान बच जाएगी। गरुड़ जी गए यमलोक यमराज जी से बात करने। वहां जाकर वो यमराज जी से पूछे कि भैया आप किसी तोते को देखकर हंसे थे क्या कुछ दिन पहले? तो यमराज जी बोले अच्छा, वो तोता जो वन में था, हाँ मैं हंसा था, और ये सोचकर हंसा था कि देखो ये विधि का विधान देखो, ये तोता यहाँ वन में बैठा हुआ है और इसकी मृत्यु तो 7 समुंदर पार उस गुफा में बिल्ली के खाने से होगी। मैं ये सोचकर आश्चर्य कर रहा था और हंस रहा था कि ये तोता इतनी दूर कैसे जाएगा। इतने में तोते की आत्मा पीछे से उड़ती हुई आ गई। यमराज जी बोले लो, जिस तोते की तुम बात कर रहे थे तुम्हारा मित्र आ गया। बड़े ही धीमे स्वर में गरुड़ जी बोले कि उसको उस गुफा में मैं ही लेकर गया था। तो मृत्यु तो अटल है दोस्तों, वो तो आनी ही है। किस क्षण आ जाए, अगले ही पल आ जाए, कैसे आएगी, कब आएगी, किस साधन से आएगी, ना तो हमें पता है, ना ही हम कुछ भी करके उसे रोक सकते हैं। जो क्षण आज हमारे हाथ में है बस उतना ही सच है। इसलिए आज में, अभी में बहुत खुश रहो, मुस्कुराओ, नाम जप करो और जिंदगी का भरपूर आनंद लो।